हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक मत क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। 2.1 में हमने पढ़ा था कि हमने क्या सीखा था। हमने किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था और ग्राफ बना के देखा था कि इस पॉलिनोमियल के हमारे कितने जीरोज होंगे। कैसे पता चलता है? जितनी बार वह ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को कट करता है उतने जीरोज हमारे होते हैं। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, बहुपद के गुणांक और उसके शून्य के बीच में संबंध। बहुपद के गुणांक और शून्य के बीच में कुछ संबंध होते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये चीज पढ़ा था। रैखिक बहुपद के लिए क्या पढ़ा था? जैसे रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है और इसका हम लोगों ने जीरोज निकाला था। जीरोज हम लोग के से रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमने जीरोज जब निकाला था तो मैंने क्या बताया था? माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए का क्या मतलब है? पहले माइनस लग गया। बी हमारा कौन है? कांस्टेंट टर्म। और ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हमने लीनियर के लिए पढ़ा था। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और उसके जीरो के बीच में रिलेशन पूछे तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये उसका जीरोज है और ये माइनस बी अपान ए इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आइए आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये चीज पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों पॉलिनोमियल के लिए ये चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के पहले आइए देखते हैं कुछ। जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा, 2x² माइनस 10x प्लस 12। हमसे बोल रहा है कि बताइए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या करें आप? इसका फैक्टराइजेशन कर ले। इसका फैक्टराइजेशन करके इसके जीरोज निकाल लें। इसका फैक्टराइजेशन करिए। कैसे करेंगे? आपको मिडिल टर्म को इस तरीके तोड़ना है कि प्रोडक्ट करने पे दो संख्या, मिडिल टर्म को इस तरीके तोड़ेंगे, दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि प्रोडक्ट करने पे उसका 12 टू जा 24 आए प्रोडक्ट करने पे, और प्लस करने पे कितना है? -10। तो आपको ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं, -6 और -4। दोनों को जब आप जोड़ेंगे -10 आएगा, गुणा करेंगे 24 आएगा। तो आइए करते हैं। 2x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12। तो यहाँ से 2 आपका कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बचा? x। यहाँ से 2 आ गया तो 3 बचा। 2 डिवाइड कर देगा 6 को, 3 बचा। x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? -4। यहाँ पे x बचा, प्लस था मैंने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस और आगे 3। तो x -3 दोनों टर्म से कॉमन आ गया और क्या बचा? 2x - 4। तो इसका आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर आपसे कोई जीरोज पूछता तो आपको मालूम है कि जीरोज इसका कब मिलेगा? जब हम इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर दिखा देंगे? 0 के बराबर। x के किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का जीरो, x की किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है? तो हम लोग पता करेंगे कि x -3 2x -4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 दिखाएं, एक बार इसको 0 दिखाएं। जब आप x -3 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। जब आप 2x -4 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो 2x = 4, तो x = 4/2 मतलब 2। तो इस तरीके से आपके दो जीरोज आ गए, 3 और 2। तो आपके पास दो जीरोज हैं, 3 और 2। तो आइए ठीक है देखते हैं।
अगर आप इन जीरोज का नाम अल्फा और बीटा दे दें, क्या नाम दे दें? जैसे वहां पे हम लोग के मान रहे थे, अब यहाँ पे दो जीरोज है तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा। अब आप ध्यान दीजिए, अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका 2 है। चाहे अल्फा को 2 मान लीजिए, बीटा को 3 मान लीजिए, किसी एक को मान लीजिए कुछ। तो अल्फा को मान लीजिए 3 और बीटा को 2। तो ध्यान दीजिए थोड़ा कि जो सम ऑफ द जीरोज आ रहा है, सम ऑफ द जीरोज कितना आ रहा है, 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। अब अगर हम अरेंज करना चाहे तो 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस का -10 और डिवाइड बाई 2। ध्यान दीजिए 5 को हम माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 10 और 2 हमें अपने पॉलिनोमियल में दिख रहे हैं। तो ठीक है, ये आपका माइनस, और ये -10, -10 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ द जीरोज, जीरोज के बीच में देखिए, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन आया कि जो सम ऑफ द जीरोज होता है वह माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देख सकते थे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बताइए कितना आता, 2 × 3 = 6। अगर आप 6 को भी अरेंज करें तो ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, 12/2 लिख सकते हैं। 6 को हमने क्या लिख दिया, 12/2। 12 क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म, क्या है, तो ऊपर हमने लिखा कांस्टेंट टर्म। और 2 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए एक और एग्जांपल से इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल है 3x² + 5x - 2। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तब इसके जाके हमें जीरोज मिलेंगे। तो पहले फैक्टराइजेशन करिए। तो कोई दो नंबर ऐसा ढूंढेंगे कि गुणा करने पे 3 और -2, इस बार माइनस है ना, तो माइनस को लेते हुए -2 और 3 का गुणा -6, गुणा करने पे -6 है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, +5। तो गुणा करने पे -6 और जोड़ने पे 5, तो 6 और -1, जोड़ेंगे आप 5 आएगा, गुणा करेंगे -6 आएगा। तोड़िए, 6x और -1x, -1x मतलब -x, और आगे -2। यहाँ कॉमन लीजिए आप, 3 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 3 बाहर आ गया तो 6 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में, x बाहर आ गया। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन मिल रहा है। अब आपका ये क्या बना फैक्टर, x + 2 और 3x - 1। अब बताइए इसके जीरोज हमें कब मिलेंगे, या पॉलिनोमियल की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो।
x की जगह हम क्या रख दें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए? या कैसे पता चलेगा? जब हम इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर दिखा देंगे। तो x प्लस 2 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 को एक बार 0 दिखाइए, तो x इक्वल टू -2। 3x माइनस 1 को एक बार 0 दिखाइए, तो x इक्वल टू कितना आएगा? ये 1 उधर जाएगा तो 1 और 3 जाके डिवाइड कर देगा 1/3। तो x को -2 रखने पे और x को 1/3 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होने जा रही है? 0। तो x बराबर -2 और x बराबर 1/3 इस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। अब आइए चेक कर लेते हैं सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज बताइए क्या आएगा? -2 और 1/3 का सम। तो -2 और 1/3 का सम करिए। ये 3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, -6, तब जाके इसके नीचे 3 बनेगा। -6 + 1 कितना आ गया? -5, और नीचे क्या रह जाएगा? 3, -5/3। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ तो 5 है, वहाँ माइनस लगा है, तो माइनस लगा दीजिए। और 5 को क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x। इसके बाद 3 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखिए हमारा फिर से रिलेशन बन गया, सेम टू सेम रिलेशन। पिछली बार भी सम ऑफ द जीरोज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x² बना था। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देख लीजिए। -2 और 1/3 का क्या करेंगे? कितना आ गया? -2/3। -2 क्या है? कांस्टेंट टर्म। पूरा -2 क्या है? कांस्टेंट टर्म। और 3 क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x²। पिछली बार भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यही बना था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस बार भी यही बन रहा है। तो जो हम लोग रिलेशन इसमें बना रहे हैं वो एकदम हमारा सही है। सही है, तो यही हम लोग सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मान लेते हैं। तो ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब अगर आप इस इक्वेशन को ax² जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx+, जहां पे हमारा a कभी भी 0, अगर a 0 हो जाएगा तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। कंपेयर करिए, अगर आपने कंपेयर किया तो आपने क्या पाया कि a किसके बराबर है? 3 के। b किसके बराबर है? 5 के। और c, देखिए ये +c है, ये -2 है, तो c किसके बराबर है? -2 के। ठीक है, तो आपने ए बी सी निकाल लिया। अब आप ए बी सी के रूप में इसे लिख सकते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है? c। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b। ठीक है, तो अगर हमारे पास अभी जो मैंने जिक्र किया था, 2 रूट हैं, अल्फा और बीटा। अगर हमारे पास 2 रूट हैं, अल्फा और बीटा, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। और कौन कौन से जीरो मैंने माने हैं? अल्फा और बीटा। सम ऑफ द जीरोज कैसे आएगा? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? बताइए। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x², इसके बराबर होगा। अब आप ध्यान से देखिए, पहले माइनस लगा है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b। और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है?
ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए बन जाएगा। अल्फा बीटा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी कितना है, सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। तो अल्फा बीटा कितना गया, सी अपान ए। तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि सम ऑफ द जीरोज हमारा, ये भी आपको याद रहना चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा हमारा सी अपान ए मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रहेगा ये चीज, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमें क्या करना है, इसका जीरोज निकालना है ना, और इसके जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज देखिए कैसे निकालेंगे, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे देखिए 7x, एक्स वाला टर्म बाद में, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x² वाला टर्म पहले, इसके बाद आएगा x वाला, तो माइनस 7x, और माइनस 3 पीछे चला जाएगा। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब आपको जीरोज निकालना है। बताइए गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 3 और 6 का गुणा माइनस 18, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस 7। तो देखिए माइनस 9 और 2 जोड़ेंगे आप माइनस 7 आएगा, और गुणा करेंगे माइनस 18 आएगा। तो लिखते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3। अब कॉमन लीजिए आप, यहां से आपको 3x कॉमन मिल जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 2x, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बाहर निकल गया तो माइनस 3। यहाँ पे आपका 1 कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा 1। तो जीरोज निकालना है। इसके जीरोज कैसे मिलेंगे, जब यह पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के बराबर दिखा देंगे। बताइए इस पॉलिनोमियल पे x की क्या वैल्यू रखे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, x की क्या वैल्यू रखे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो इसी को जीरो दिखा देंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहां से आपका, एक बार आप इसको जीरो दिखा दीजिए, x बराबर कितना आया, 3 उधर गया प्लस में, 2 उधर जाएगा डिवाइड कर देगा। एक बार इसको जीरो दिखा दीजिए, 1 उधर जाएगा माइनस में, और 3 जाके डिवाइड कर देगा। तो आपके दो जीरो जा चुके हैं, 3/2 और -1/3। अब आपने जीरोज निकाल लिया, अब आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो ये रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। बताइए सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज 3/2 और -1/3 का सम। तो सम करिए, कितना आएगा, 3 इधर आएगा 9 बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा,
2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो कितना आया 7/6। देखिए 7 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -7 है, तो 7 को -7 के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -7 और नीचे क्या है 6। तो देखिए -7 अब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और 6 क्या है x²। तो -7 की जगह कोएफिशिएंट ऑफ x और 6 की जगह कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आपने सम ऑफ द जीरोज को वेरीफाई कर दिया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट करिए 3/2 का -1/3 में, 3 से 3 कट गया, कितना आया -1/2। इसको आपको अरेंज करना है, अरेंज करिए। अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 3 से 3 हो गया, नीचे कर दिए 6 हो गया। अब -3 बताइए क्या है, कांस्टेंट टर्म। -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। और 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कभी आपको प्रॉब्लम हो अरेंज करने में तो आप क्या करेंगे, पहले उधर लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, इधर बना लेंगे, इसके बाद देख लेंगे कि हमें क्या लिखना चाहिए था, है ना। आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आपने कांस्टेंट टर्म जैसे -1/2 आया और आपको लाना क्या था -3/6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दोनों सेम चीज है, बस हमने क्या कर दिया है 3 का मल्टीप्लाई। जैसे आपका आंसर आया था 7/6 और आपको लाना क्या था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब आपको लाना था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप क्या करते, पहले माइनस लगा देते, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x लिख देते और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x², फिर देख लेते कि ये दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो ये सब सही है, ठीक है, बन जाएगा। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोज निकालने रहेंगे। आप यहां तक आएंगे, पहले आप फैक्टराइजेशन कर देंगे, फिर आप इस चीज को ना करते हुए दूसरा भी चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको आपको निकालना ही पड़ेगा तभी अच्छे से मालूम चलेगा। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि एट x = 3/2 एंड x = -1/3 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। कैसे लिखेंगे इसके बाद, यहाँ मतलब आप ये निकालेंगे तभी आपको पता चल पाएगा ना कि किस जगह पे x की किस वैल्यू पे। तो आप लिखेंगे एट x = 3/2 एंड -1/3 द वैल्यू ऑफ polynomial becomes 0. So 3/2 and -1/3 are the zeros of the polynomial. तो इस तरीके से आप लिख देंगे यहाँ तक निकालने के बाद, इसके बाद इसको आप वेरीफाई कर देंगे, बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास दो क्वेश्चन है, हमें सेम काम करना है, दोनों हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, हमें इनका जीरोज निकालना है और जीरोज निकाल के इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए सबसे पहले इसका जीरोज निकालें। जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मिडिल टर्म तो कुछ है ही नहीं, जब मिडिल टर्म कुछ नहीं है तो आप इस तरीके से देखिए, ये a² है, अगर हम इसको किसी का स्क्वायर बना दे, b² बना दे, तो a² - b² यहाँ पे लग सकता है। तो √15
15 को हमें किसी का स्क्वायर बनाना है, लेकिन हम जानते हैं 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 15 एक चीज का स्क्वायर होता है, रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर। अगर आप रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये निकल के कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा, है ना। तो हमने टी स्क्वायर माइनस 15 को अगर इस तरीके लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी आपको इस तरीके क्वेश्चन आ जाए, दो टर्म रहे, तो आप क्या करेंगे, इसको किसी का स्क्वायर बना लेंगे। अगर यह किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो इसको रूट में लिख के उसी का स्क्वायर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता है वाई स्क्वायर माइनस 3, तो क्या करते, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट 3 का क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। ठीक है। इसके बाद देखिए सेम जो मैं करने जा रहा हूँ वही चीज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह टी था, बी की जगह रूट 15 था, तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। वहां पे क्या बनता, y माइनस रूट 3 और y प्लस रूट 3, इस तरीके से। अब आपका ये फैक्टराइजेशन हो चुका है, आपको दिख रहा है कि किन वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होने वाली है। एक बार आप इसको 0 दिखाएंगे, एक बार आप इसको 0 दिखाएंगे। यहाँ पे 0 दिखाएंगे तो ये रूट 15 उधर चला जाएगा, लिख लेते हैं। तो t बराबर कितना आया, माइनस रूट 15, और यहाँ पे t माइनस रूट 15 आप 0 दिखाएंगे तो t बराबर कितना आएगा, रूट 15। तो आपके दो जीरोज आ चुके हैं, माइनस रूट 15 और रूट 15। आप नीचे लिख देंगे पुटिंग t बराबर माइनस रूट 15 एंड रूट 15, पुटिंग t बराबर माइनस रूट 15 एंड रूट 15, the value of the polynomial becomes 0. So minus root 15 and root 15 are the zeros of the polynomial. इतना आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आइए हम लोग इसका रिलेशन चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो आप क्या जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो हम लोग सम ऑफ द जीरो सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट हमारा माइनस रूट 15 और सेकेंड हमारा रूट 15, और दोनों का क्या करेंगे, सम। जब आप दोनों का सम करेंगे तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 0। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए तो क्या x वाला टर्म है, नहीं है। x वाला टर्म नहीं है मतलब t वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब ये b क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तभी इसने इस टर्म को 0 बना दिया और गायब हो गया, है कि नहीं। तो ये टर्म हमारा 0 रहा होगा, b 0 है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे t लिख देंगे, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ t। और हम लोग जानते हैं कि हमारे आंसर में सम ऑफ द जीरोज क्या आता है, ये माइनस में, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t। और 0 को देखिए अरेंज कर देते हैं थोड़ा, क्या 0 को माइनस 0 अपान 1 लिख सकते हैं। वैसे तो 0 माइनस में नहीं होता है, पर हम माइनस लगा देंगे। अगर 0 का 0 रहेगा, नीचे 1 कर देंगे, इस माइनस का कोई मतलब नहीं। 1 डिवाइड करेगा 0 को, कितना आएगा, 0। तो माइनस 0 अपान 1, माइनस का माइनस, 0 हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ t, है ना, और 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। इसके बाद देखिए आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो माइनस रूट 15 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 15 का। जब माइनस रूट 15 में रूट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 15 का मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा, और माइनस लगा है तो कितना बन जाएगा, माइनस 15। माइनस 15 के नीचे क्या आप 1 लगा सकते हैं,
लगा सकते हैं। -15 बताइए क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। और 1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका इसी तरीके का और है, बस मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ। 4u² प्लस 8u है। यहाँ पे देखिए आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 है। वहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ x 0 था, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म 0 है। तो 4u² प्लस 8u को सबसे पहले फैक्टराइज करिए। आप क्या करेंगे? कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन मिल रहा है। 4u कॉमन मिला, यहाँ पे u प्लस 2। अब आपको क्या करना है? इसका जीरोज निकालना है। ये जीरो कब होगा? ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा? या तो u जीरो हो जाए या तो u प्लस 2 जीरो हो जाए। तो एक बार u जीरो हो जाए और एक बार u प्लस 2 जीरो हो जाए, मतलब u कितना हो जाए? -2। तो हम कहेंगे पुटिंग u बराबर 0 एंड u बराबर -2, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। सो 0 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप इतना लिख लेंगे। इसके बाद आपको चेक करना है कि रिलेशन चेक करना है। तो आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बताइए क्या है? 0 और -2 का सम। तो 0 में -2 जुड़ेगा, कितना आएगा? -2। ध्यान दीजिए, -2 को आप क्या लिख सकते हैं? हमें क्या बनाना है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपान कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही बनाना था। तो माइनस का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए कितना है? यहाँ पे हमारा u है तो हम u लिख लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ u कितना है? 8। तो माइनस का माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ u है 8 और कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है? 4। ध्यान दीजिए, क्या ये -2 के बराबर है? 4 8 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में, माइनस लगा है -2। तो ये दोनों सेम लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे आएगा? 0 और -2 का क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब 0 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं। क्या इसको आप 0/4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 0 क्या है मैंने बताया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। तो 0 को मैंने लिख दिया कांस्टेंट टर्म और नीचे 4 को मैंने क्या लिख दिया? कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकाल लेंगे और उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, बन जाएगा, नोट कर लीजिए।